कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। भक्ति आंदोलन के साथ साथ राजकाज संभालना भी जरूरी था। अब शंकरदेव के राजकाल में राजनीतिक दांवपेच के बदले राजनीतिक पारदर्शिता दिखाई देने लगी थी। यही कारण था कि समाज के कुछ समूह ने कहीं आग लगाना तो कहीं किसी को जहर देकर मारना, कहीं की गई संधि वार्ता को झुटलाना तो कहीं अराजकता फैलाने आदि बातों से वे उगने लगे। अशांतिपूर्वक स्थान छोड़कर किसी शांतिपूर्वक स्थान पर जाने के लिए उन्होंने सत्ता तथा संपत्ति को भी त्यागने में हिचकिचाहट नहीं आने दी। अब उनका मन अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। अध्यात्म तथा भक्ति की मानव मुक्ति का मार्ग है, ये विश्वास प्रबल होने लगा। शंकरदेव का अगला जीवन उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। बहुत बेचैनी जैसे महसूस हो रहा है। जगदानंद जी आप? प्रणाम महाशय। प्रणाम। लेते रहे। कहिए, आपकी तबीयत कैसी है? चलाचल का मेला चल रहा है, कब जाने ऊपर वालों का बुलावा आ जाए। ऐसी बात ना कहे महाशय, आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। कामेश्वर ने तो कहा था कि आपका ज्वर उतर गया है। पानी पानी पानी। अधम स्त्री ठीक तरह से पानी का पात्र भी पकड़ नहीं सकती। निकल जा यहाँ से। शांत हो जाए महाशय, शांत हो जाए। आपको क्या पीड़ा हो रही है? हाँ, अकस्मात असहनीय पीड़ा हो रहा है। ये कामेश्वर कहाँ है? उसे बुलाओ। इनको शायद दिल का दौरा पड़ने वाला है, हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। नहीं, वैद्य नहीं, कामेश्वर को बुलाओ और महामृत्युंजय का जाप कराए। शांत हो जाइए महाशय, हम करेंगे, अब चिंता ना करिए। चलो। ए पुजारी, तूने योगिनी तंत्र और कालिका पुराण के मंत्र पढ़े हैं? पढ़े हैं, लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया। अच्छा, तो आज तेरा ये अवसर है। नहीं, मेरा पिताजी बीमार है, अभी मुझे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है। अर्थात हम यहाँ जीवन की बात कर रहे हैं और तुझे मृत्यु का मंत्र पढ़ना है। दूसरे दौरे के बाद इनका बचना मुश्किल है। कुछ तो करे वैद्य जी। क्या करें, इनमें अब कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। कामेश्वर कहाँ है? कामेश्वर को बुलाओ। ए पुजारी, चल कालिका पुराण के मंत्र पढ़, चल। कालिका पुराण की मंत्र स्त्रियों के सामने नहीं पढ़ा जाता। क्यों? ऐसे तो लज्जा स्त्रियों की आभूषण है,
लेकिन मैं लज्जा से पानी पानी हो रहा हूँ। पानी पानी। हाँ हाँ, देती हूँ आता। रुकिए रुकिए, मैं पिला देता हूँ। पानी पानी। ये लीजिए महाशय। अरे सुनो, इन्हें सोमरस पिलाओ, स्वर्ग का आनंद होगा। डालो डालो जल्दी डालो। वैद्य जी, अब तो पानी भी इनके मुंह में नहीं जा रहा है। हरि बोल हरि बोल। बस अब कुछ ही सांसें बाकी हैं इनकी। महाशय, जोर से सांसें लीजिए। ये सब क्या है? अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खाता। पक्का मांस है, खा लीजिए। अरे लेके जाओ ये। घर में गंगा जल है, जी है। लेकर आइए। लीजिए, पी लीजिए। इनके सांसें धीमे धीमे चल रही है। अब चावल और ये लेके आइए। आप एक काम करिए, इन्हें भूमि में लिटा दीजिए। जी वैद्य जी। अभी तो सांसें बाकी हैं। बस कुछ ही देर की बात है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कामेश्वर कामेश्वर कामेश्वर। ए कामेश्वरी, यहाँ अरे इधर आ। आता हरि बोल आता। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। हरि बोल हरि।
तुम कहां से और क्या करके आ रहे हो मुझे नहीं पूछना। एक बहुत ही दुखद समाचार है। यह समाचार सुनकर तुम्हें दुख होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत दुख है। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। माधव, तुम्हें तो स्मरण नहीं होगा कि जब हम सभी 1 या 2 दिन की यात्रा पूर्ण करेंगे तब मैं अपनी जन्मभूमि बोरदुआ दूर से ही देख सकेंगे। मुझे तो स्मरण है कि उस दिन हरित पेड़ के नीचे आपने प्रथम रचना की थी। वहीं पर हमारे पूर्वज बसे थे। एक बार तो गुरुदेव ने कछारी राजा से संधि कर ली थी, पर कुछ सीमावर्ती दुष्ट प्रकृति के लोग हमारे प्रजा को तंग करते थे। उस समय में आप तो बहुत शक्तिशाली होंगे ना? शक्तिशाली तो थे, किंतु कसारी हमसे संख्या बल में ज़्यादा थे, और जहाँ तक युद्ध का प्रश्न है वो बहुत जुझारू थे। पहले अपने हथियार फेंको। बचाओ, हमें माफ कर दो, हम नहीं करेंगे ऐसा। बचाओ। माफी एक शर्त पे मिलेगी तुम लोगों को। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे। बचाओ। जैसे आए हो वैसे ही वापस जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चले जाएंगे। माफ कर दो हमें। चलो यहाँ से। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जाओ। चलो। आपने फिर से उनके पास संधि का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? जगदानंद जी, गुरुदेव, तुम्हें तो याद होगा कि कितनी मौन और जतन से हरि मंदिर, नामघर और हाथी का निर्माण हमने बरदुआ में किया था। जी गुरुदेव। और मेरे दादी ने उसी नामघर और अन्य स्थानों का उद्घाटन किया था। और जहाँ तक संधि की बात है तो उसको समाप्त करने में हमारे कुछ भूयों का भी हाथ था। और जहाँ तक संधि की बात है तो उसको समाप्त करने में हमारे कुछ भूयों का भी हाथ था। अरे क्या कर रहा है, जल्दी चलाओ। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे चला। अरे ये लोग आ गए, चलाओ जल्दी। क्या कर रहे हो? अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना। चलाओ जल्दी। आगे आओ लोग। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अरे वो लोग आ गए, जल्दी चलाओ। चल ही नहीं रहा है।
तुम लोग भाई जाओ वरना तुम लोग को मार दूंगा, भाग। ये आग नहीं लगेगी क्योंकि हमने इसमें पानी डाल दिया है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं ब्राह्मण हूँ, पाप लगेगा। इसको अरे फिर तो तुम्हारा मांस ज्यादा अच्छा होगा। माफ कर दो। शिरोमणि भैया, कछाड़िया हर रोज हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर रहे हैं और हमारा गौधन भी हाँक कर ले गए हैं। कल तो रात उन्होंने हमारा स्त्रियों का भी हरण किया। जब हमने उनको रोकने का प्रयास किया तो हमारा ये दशा कर दिया उन्होंने। किंतु वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके साथ तो हमारा संधि है। हाँ, बिल्कुल। संधि तो कछाड़िया राजा के साथ थी, अब तो वो बुजुर्ग हो गए हैं और रोगग्रस्त भी हो गए हैं। अरे छोड़ो ना, वो तो अपने घर से ही नहीं निकलते हैं। शिरोमणि भैया, अगर आप हम लोगों की सहायता नहीं करेंगे तो हम लोगों के पास पलायन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। कोई रास्ता कैसे नहीं बचा? हम अपने युवा साथियों के साथ ईंट से ईंट बजा देंगे। शांत रहे। दादा, समय आ गया है कि मैं और एक पत्र कसई राजा को भेजूं। बिल्कुल। पत्राचार से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेरे विचार में वहाँ के कुछ मुखिया को इस भीड़ा प्रदेश में बुलाओ और उन्हें संधि का स्मरण कराओ। पुत्र रविकांत, तुम्हारे विचार बुद्धिपूर्ण है। तो ठीक है दादा, वहाँ कुछ दूतों को भेजकर मुखिया को भूया प्रदेश की सीमा पर बुलाइए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भोज आदि का व्यवस्था कीजिए। हो जाएगा। आप लोग जाइए और अपना उपसर कराइए। मैं भी इनके साथ जाता हूँ और राह में चलते हुए पूरी योजना इनको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। फिर क्या हुआ? योजना तो सही थी। कसई राजा हमारे सीमा में आए। उनका भूया के लोग और हमारे परिवार के लोगों ने स्वागत किया। वो प्रसन्न थे और जब कसारी और भूया अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मद्यपान द्वारा करने लगे तो हम सब लोग निश्चिंत होकर चले आए। अरे भाई, जल्दी से लाओ पानी तो पिलाओ। अरे क्यों नहीं, रुको। दे दो इन लोगों को दे दो इनको दे दो, ये भी लो, सबको दे दो। हाँ, और तुम दे दो। अरे और ले लो। बढ़िया, ये भी ले लो। मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? अरे तुम्हें नहीं दे सकता, समझा कर। अरे पियो, आराम से पियो। आए थे समझौता करने वाले, शांति के दूत। तुम बड़े कमीने हो मित्र। शंकर देव महान
वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है, कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। देवों को भी दुर्लभ है जो जन्म जिसे मिलता है, व्यर्थ कर्म में ना उलझे वह प्रभु या